बाकी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हमारी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बननी ही नहीं थी। हमारी जिस वक्त सरकार बनाना चाहते थे 2018 में, तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा मेरा फैक्स पता नहीं चला कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो कोई हमें पाकिस्तान या चीन ने नहीं दिया था। जिस तरह से हमारी रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए। और नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इन दिनों बिहार में है। दरअसल विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर वो बिहार आई हुई थी और अब जब विपक्षी एकजुटता की बैठक खत्म हो गई है तो वो बिहार घूम रही है। साथ ही साथ जब महबूबा मुफ्ती बिहार आई तो वो अपने जम्मू कश्मीर के 9वें शासक यूसुफ चक के मजार पर गई। वहाँ उन्होंने चादर पोशी किया और उसके बाद जो है बोध गया भी घूमने गई और आज सुबह सुबह पटना के गुरुद्वारे भी वो पहुँच गई। इन तमाम जगहों पर घूमने के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। बात करने के दौरान उन्होंने 2019 का वो दौर भी याद किया जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया था। 370 हटाने का वो दौर मीडिया कर्मियों को बताते हुए महबूबा मुफ्ती कहती है कि जब 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उस वक्त सारी अपोजिशन पार्टी बीजेपी के साथ थी। आज हम जरूर अपोजिशन पार्टी की बैठक कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो दौर जब 2019 में भाजपा ने 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया था तो सारी अपोजिशन पार्टी भाजपा के समर्थन में थी। उस वक्त उन्हें याद नहीं आया था कि ये आज जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, कल उनके राज्य के साथ भी हो सकता है। संविधान ने ही ये अधिकार दिया था, स्पेशल राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को संविधान ने ही दिया, लेकिन भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने 2019 में 370 हटा दिया था। उस वक्त सारी अपोजिशन पार्टी नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब अपोजिशन पार्टी को समझ आ गया है, जब उन पर खुद पर बीत रही है, जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, जब दिल्ली में इतनी सारी बातें हो गई और उस वक्त केजरीवाल ने भी नरेंद्र मोदी का साथ दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो कदम है ये बेहतरीन कदम है। लेकिन अब जब खुद के राज्य के साथ ऐसा हो रहा है तो अपोजिशन पार्टियों को समझ में आए। ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती कहती नजर आई हैं। आप सुनिए कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। तो यहाँ मुझे कई जगह जाने का मौका मिला, जिसमें नालंदा में हमारे जो वहाँ के राजा रहे हैं यूसुफ शाह चक, उनकी वहाँ मज़ार है। और उसके बाद बोध गया गई, मैं बहुत अच्छा लगा। और आज मैं गई थी यहाँ गुरुद्वारे गोविंद सिंह जी के यहाँ, तो अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस बिहार का बहुत अच्छा रहा और ख़ासकर नीतीश जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुझे ये मौका दिया यहाँ जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और सब लोगों का यही था कि जो इस वक्त अटैक हो रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, इसको किसी न किसी तरीके से बचाना है। वैसे भी हमने देखा कि जब हमारे लीडर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहाँ वो गांधी जी की मूर्ति को उसके सामने झुकते भी हैं, मालाएं भी पहनाते हैं, मुल्क की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सर उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिनकी वजह से उनकी वहाँ बहुत इज़्ज़त अफजाई होती है। तो जब यही लोग जब वापस आते हैं इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर, तो गांधी जी के जो किलर हैं गोडसे, उनकी पूजा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर कर देते हैं, जमहूरियत का नामो निशान मिटाते हैं और जहां सरकारें इलेक्ट की होती है लोगों ने, उन सरकारों को गिरा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ये शायद भूल जाते हैं कि जो बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, बाकी जगह, ऑस्ट्रेलिया में इनको जो इज़्ज़त मिलती है
वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती है, वो इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने सॉफ्ट पावर बनाया है हिंदुस्तान को। ये जो लोग झुकते हैं वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो ये वो सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान की इज्जत होती है, जिसको फटाफट जब वापस आते हैं तो भूल जाते हैं और फिर वही हिंदू मुस्लिम झगड़ा वगैरह कराते हैं। और इसमें हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी हमने अपनी मर्जी से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि ये एक मुल्क सेक्युलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, गांधी का मुल्क है, जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, अंबेडकर का मुल्क है। इसमें रह के हमारी सुरक्षा रहेगी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल कायम रहेगी। पर जो हमारे साथ हुआ, खासकर 2019 को 5 अगस्त को, जिस तरह से हमारी रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए। और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ज़्यादातर तमाशा देखती रही। उनको ये पता नहीं चला कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो कोई हमें पाकिस्तान या चीन ने नहीं दिया था, वो इसी मुल्क के संविधान ने दिया था। और उसकी प्रोटेक्शन करना, संविधान की प्रोटेक्शन करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी जमात बने, उनका पहला फर्ज होता है कि जो संविधान में लिखा है उसके ऊपर हम अमल करें, न कि उसको सबवर्ट करें। उसको तमाशा देखते रहे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, मोस्ट पावरफुल असेंबली थी पूरी कंट्री में, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर उसका एक सिंबल था। पर सारा इन्होंने उसको जो तबाह किया, और बदकिस्मती से जो लोग हैं बीजेपी वाले और उनके भक्त तो उसमें मिठाइयाँ बांट ही रहे थे, पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफ़ी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया। और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, जब बाकी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हमारी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बननी ही नहीं थी। हमारी जिस वक्त सरकार बनाना चाहते थे 2018 में, तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा मेरा फैक्स खराब हो गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।